हाँ जी। जाकी आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो सुबह हमारे दो टेस्ट हो गए थे। ठीक है। पेनिट्रेशन वाला भी हो गया था और आपका डक्टिलिटी वाला भी हो गया था। इस लेक्चर में हमने नेक्स्ट टेस्ट करना है, वो है आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। ठीक है। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है। ये टेस्ट हम करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है। क्योंकि जो बिटुमन है वो उसको टेम्परेचर रेजिस्ट करना पड़ता है। अब जैसे आप देखा गर्मियों में टेम्परेचर कितना हो जाता है। ठीक है, 48 49 के करीब पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो हमारा बिटुमन ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा टेम्परेचर को रेजिस्ट भी कर पाए। तो इसी के लिए इसी के लिए तो हम सोपनिंग पॉइंट टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है ना, वो इस तरह का ऑपरेटर्स यूज़ होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिंग एंड वॉल ऑपरेटर्स। ठीक है। इस ऑपरेटर्स का नाम है रिंग एंड वॉल। ठीक है। क्यों इसका नाम रिंग एंड वॉल ऑपरेटर्स पड़ा है? क्योंकि देखो इसमें रिंग यूज होती है। ये देखो ये रिंग है। ठीक है। ये बॉल है। क्योंकि इसमें रिंग और वॉल दोनों यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको रिंग एंड वॉल ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है। ये एक छोटी छोटी बॉल होती है। ठीक है। जिसको आगे हम प्रोसीजर करेंगे, वहाँ पे यूज़ होता है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो ये टेस्ट है। अब हम इसका प्रोसीजर ऑपरेटर्स कौन कौन से है वो सारा डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट हम क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमन। बिटुमन का सॉफ्टनिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ऑपरेटर्स देखो कौन कौन से ऑपरेटर्स जो चाहिए हमें। एक तो स्टील वॉल होती है। ठीक है। कितने स्टील बॉल होती है? टू होती है। नंबर कितने हैं इनके? टू। और डायमीटर कितना होता है जो स्टील बॉल यूज करते हैं हम? 9.5 mm। और इसका जो वेट है वो 3.5 ग्राम के पास होता है। ठीक है। तो इस तरह जो ऑपरेटर्स यूज होगा उसमें सबसे पहले तो दो स्टील की बॉल होगी, जिसका डायमीटर 9.5 mm होता है और वेट 3.5 ग्राम होता है। और दूसरा ब्रास रिंग यूज होते हैं। ठीक है। ये दिख रही है आपको, ये ब्रास रिंग ही है। ये वाले, ये ब्रास रिंग है। ठीक है। तो दूसरा जो ऑपरेटर यूज करेंगे हम वो क्या है? ब्रास रिंग। ये भी दो ही होते हैं। ठीक है। और इसकी डेप्थ होती है 6.4 mm। और जो इनसाइड डायमीटर है एंड टॉप डायमीटर है वो 15.9 एंड 17.5 mm रिस्पेक्टिवली होता है। नेक्स्ट चाहिए थर्मामीटर चाहिए। ठीक है। हीटिंग रेजिस्टेंस ग्लास बीकर नॉट लेस देन 85 mm इन डायमीटर एंड 1222 mm डीप। ठीक है। तो एक बीकर चाहिए जहाँ पे हमने हीटिंग इसको अरेंज करना है, और थर्मामीटर चाहिए सॉफ्टनिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये तो थे इसके ऑपरेटर्स। ठीक है। ये कुछ इस तरह सारा सेटअप बनता है इसका। ठीक है। ये वाला ऑपरेटर्स इसमें बिटुमन डाल के हम इसको हीटिंग अरेंज करते हैं। जब हीट करोगे तो बिटुमन नीचे टच करेगा। ठीक है। वही चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है इसमें। ठीक है। तो हम इसका प्रोसीजर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये है इसका प्रोसीजर, ये टेस्ट को कैसे आपने परफॉर्म करना है, तो उसके बारे में ये चीज़ बताई गई है। अब देखो जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आपने क्या करना है? द सैंपल शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू फिल द रिंग। सैंपल इतना लेना है कि जो रिंग है वो पूरा फिल हो जाए। एक्सेस सैंपल शुड बी कट आउट विद ए नाइफ। जो अगर मान लो थोड़ा ज़्यादा सैंपल पड़ गया है उस रिंग में, तो वो नाइफ से उसको लेवल कर देना है। ठीक है। अब क्या करना है? पहला पॉइंट सेम ही है जो हमने पिछले दोनों टेस्टों में किया है, कि सबसे पहले आपने बिटुमन को हीट करना है 75 to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर उसको एयर बबल्स वगैरह सारे रिमूव कर देने हैं। थर्ड पॉइंट में देखो, हीट द रिंग एंड अप्लाई ग्लिसरीन। वो ग्लिसरीन वगैरह अप्लाई करनी है।
assemble the apparatus with the ring and thermometer and wall guide in position. After cooling for 30 minutes in air, level the material. जो ये सारे स्टेप मैंने पहले भी किए हैं। अब जो नया स्टेप है वो यहाँ पे आएगा। अब जो जिसमें हमने बिटुमन का सैंपल भर दिया था, ठीक है, उसके ऊपर 2 बॉल होती थी 3.5 ग्राम की, वो उसके ऊपर रख देनी है और फिर आपने उसको पानी में डाल के हीट करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फिल द कंटेनर विद ए डिस्टिल्ड वाटर के साथ फिल कर देना है। ठीक है, स्टार्टिंग टेम्परेचर शुड बी 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ स्टायर द लिक्विड एंड अप्लाई हीट टू द बीकर। फिर हमने उस बीकर को क्या करना है, हीट अप्लाई करनी है उसमें। ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। 1 मिनट में 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जो बिटुमन सॉफ्ट हो गए वो नीचे टच कर जाएगा सरफेस के साथ, तो उस टाइम जितना टेम्परेचर होगा वही आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। राइट, नेक्स्ट है अप्लाई हीट टू द बाथ। ठीक है, उसको हीट अप्लाई करना है। ठीक है, सो डैट द टेम्परेचर राइज एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। इतने डिग्री से टेम्परेचर राइज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड द टेम्परेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, ये चीज देखो, ये रिकॉर्ड द टेम्परेचर एट विच वॉल टच द बॉटम विच इज नथिंग बट द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल। तो वो टेम्परेचर हमने नोट करना है जिस टेम्परेचर में जब आप उसको हीट करते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो जिस टेम्परेचर पे जाके जो वो बॉल है वो नीचे टच कर जाएगी कंटेनर के साथ, तो वो वाला टेम्परेचर ही सॉफ्टनिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो था सारा सॉफ्टनिंग पॉइंट के बारे में। अब देखो, जो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करते हैं हम, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहाँ पे इसकी यूजफुल है। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट एज इट इज फेयर इंडिकेटर ऑफ द मेल्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमन। कितने टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा। ठीक है, तो वो चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट होता है। अब जो बिटुमन है विद लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट टेंड टू मेल्ट on the road in summer and start flowing under the impact of temperature and traffic। अब देखो, अगर जो हमारा बिटुमन है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट कम होगा, मान लो किसी हमने ऐसा बिटुमन ले लिया जिसका सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या है 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इतना टेम्परेचर तो समर वगैरह में नॉर्मली हो जाता है। अब इतना टेम्परेचर होगा तो बिटुमन तो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो रोड है वो डैमेज हो जाएगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट पता होना चाहिए। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, तो ये हमने कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बिटुमन विद हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट मेल्ट एट हायर टेम्परेचर। वो हायर टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा एंड हैव बेटर रटिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसको रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब जो बिटुमन है हमारा उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो समर वगैरह में वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा और हमारा रोड है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहेगा। राइट, तो इसलिए उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालना जरूरी हो जाता है। अब देखो, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सॉफ्टनिंग पॉइंट अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होता है। अगर तो VG10 है तो इसके लिए सॉफ्टनिंग पॉइंट 40 डिग्री है, BG20 के लिए 45 है, BG30 के लिए 47 है और BG40 के लिए 50 डिग्री है। इतने डिग्री क्या है, सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है उसका। ठीक है, तो इस तरह ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, ये वाला जो टेस्ट किया है इसमें कोई डाउट हो